जितने भी हमारे एपीएस संचालक हैं, चाहे वो स्पाइस मनी का हो, चाहे फिनो पेमेंट बैंक का हो, चाहे एयरटेल पेमेंट बैंक का हो, चाहे पेनियर बाई का हो, वो बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि आपको पता है कि काफी 4-5 दिन से मार्फो का L1 डिवाइस जो है या मंत्रा का L1 डिवाइस जो है वो काम नहीं कर रहा है। इस पे लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला हुआ था, जबकि आप देख सकते हैं कि इस पे कितने ज्यादा कमेंट है, करीब 35 से भी ज्यादा कमेंट है। और सभी लोगों ने मुझे बताया है कि मेरा मार्फो का L1 का जो डिवाइस है वो सर नॉट वर्क कर रहा है। 720 मतलब कई प्रकार के विभिन्न प्रकार का जो एरर है वो शो कर रहा है। लेकिन फाइनली इसका रिपोर्ट आ चुका है दोस्तों, इसका डेट आ चुका है कि आखिर के आपके पास मार्फो का भी L1 का डिवाइस है वो कब तक ठीक हो जाएगा, ठीक होने में कितना दिन समय लगेगा। हम उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बताते हैं अपना एक्सपीरियंस हो। और मैंने कल इनके कस्टमर केयर में फिर कॉल लगाया और उनसे बात किया तो उन्होंने क्या मुझे बताया है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आप जानबूझ के गलती कर रहे हो, ये गलती आपको नहीं करना। अगर करते हो तो भविष्य में आपका जो मार्फो हो, मंत्रा हो, स्टार्टेक हो, कोई सा भी डिवाइस हो वो हमेशा के लिए ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहले मैं बता दूं कि कल मैंने अपनी दुकान बंद करके काफी सारे सीएसपी पे विजिट किया हूं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 3 सीएसपी सेंटर पर मैंने कल विजिट किया है और उनका मैंने मार्फो आरडी सर्विस को देखा है अपने हाथों में लेकर कि वो कौन सा डिवाइस को यूज कर रहे हैं। तो सभी के पास पाया गया है मार्फो का L1 का डिवाइस जो हमारे सामने लाइव प्रूफ कैश विड्रॉल हो रहा था। उनमें ऐसा कोई सा भी एरर शो नहीं कर रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता, रियल वीडियो मैं हमेशा बनाता हूं। मैंने उनके पास 3 अलग अलग बैंक है और 3 अलग अलग बैंक के पास मैंने अपना शॉप बंद करके गया था देखने के लिए कि उनके पास कौन सा डिवाइस है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने पंजाब नेशनल सीएसपी के पास गया तो वहां पे मार्फो का L1 का डिवाइस था जो कि वर्क कर रहा था। उसके बाद मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पे गया, वहां पे भी मार्फो का L1 का डिवाइस था, वो वर्क कर रहा था। उसके बाद मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी संचालक के पास गया, वहां पे भी मार्फो का L1 का जो डिवाइस था वो वर्क कर रहा है। और आपका क्यों वर्क नहीं कर रहा है, सबका क्वेश्चन दोस्तों यही है। तो मैं आपको बता दूं कि उनके पास कोई मल्टीप्लाई आईडी नहीं होता, ये आप लोगों को पता है, और आपके पास मल्टीप्लाई आईडी है, ये बात का आप लोग ध्यान दें। क्योंकि जिसके नाम से एक सीएसपी हो जाता है ना, उनका फिर दूसरा कोई एपीएस आईडी चालू नहीं होता, क्योंकि वो उनके नाम पे एक ही आईडी चलता है। हाँ, उनके भाई, उनके वाइफ, उनके बहन, उनके पिता, इसके पास किसी अलग पेमेंट बैंक का, किसी अलग थर्ड पार्टी का एपीएस आईडी होगा, लेकिन उनके पास नहीं था। क्योंकि जिनके नाम से सीएसपी होता है उनके पास एक ही आईडी मिलता है। तो उनका मार्फो सर्विस क्यों काम कर रहा था और आपका क्यों काम नहीं कर रहा है, सभी लोग का मन में क्वेश्चन दोस्तों अभी तक यही बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने उनसे जब बात किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास कोई भी कंपनी का एपीएस आईडी नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी सीएसपी आईडी है, मैं इसी से सारे काम करता हूं। लेकिन आपके पास, आप लालच में फंस जाते हो। लालच में फंस के आपने स्पाइस मनी का आईडी बना लिया, पेनियर बाई का आईडी बना लिया, एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी ले लिया और आपने फिनो पेमेंट बैंक का भी सीएसपी ले लिया। क्यों लिया वो मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी कोई ग्राहक आपके पास पैसे निकालने के लिए आते हैं आधार कार्ड से, तो अगर आप स्पाइस मनी में ट्राई करते हो तो वहां पे आपको लिंक फेल दिखाया जाता है, कुछ एरर दिखाया जाता है। तो आप क्या करते हो कि फिनो पेमेंट बैंक का जो आपके पास आईडी है उसको ओपन करते हो और वहां पे मार्फो आरडी सर्विस को घुसेर देते हो और ग्राहकों का पैसा निकाल देते हो, क्योंकि वहां का सर्वर ठीक होता है। मेरी बात को आप लोग पहले ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, फिर मैं आगे आपको बता दूंगा कि मार्फो डिवाइस जो है आपका चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आपने फिनो पेमेंट बैंक से निकाल दिया, अगले दिन कोई कस्टमर आते हैं तो आपने फिनो पेमेंट बैंक से पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निकालने का कोशिश किया, तो वहां पे एरर शो कर रहा है कि भी लिंक फेल है। आपने क्या किया कि एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी अगर चलाते हो तो उसमें घुसेर दिया और वहां से कस्टमर का पैसा विड्रॉल कर दिया। तो ये मल्टीप्लाई ट्रांजेक्शन होते हैं और इस पे एनपीसीआई का, यूआईडीआई का, आरबीआई का निगाह रहता है। तो अभी तो वर्क कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लाई आईडी में मार्फो घुसेरोगे, कभी स्पाइस मनी में, कभी पेनियर बाई में, कभी फिनो के सीएसपी में, कभी एयरटेल के सीएसपी में, तो आने वाली टाइम में फाइनली दोस्तों आपका आरडी सर्विस को ब्लॉक मार दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है।
क्योंकि ये मल्टीप्लाई ट्रांजैक्शन आप करते हो, UIDAI इसको देखता है कि भाई इनके पास मल्टीप्लाई आईडी है, आपके जो मार्फो का आईडी सर्विस है उसको ब्लॉक कर देंगे। हालांकि अभी किसी का ब्लॉक हुआ नहीं है, लेकिन आने वाली टाइम में आपके पास हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने कल बात किया था वो मैं आपको आगे शेयर करूंगा। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप किसी एक या दो कंपनी के साथ काम करें जो आपको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 कंपनी के साथ काम करें। 10 कंपनी के साथ आप काम करोगे तो वही होगा नतीजा जो मुझे बताया गया है, मुझे कहा गया है। आपके पास 5-5 कंपनी का मल्टीप्लाई आईडी है, कभी इस बैंक का लिंक फेले तो उस आईडी में खोल के पैसा निकाल दो, लेकिन मार्फो डिवाइस आपके पास तो एक ही है। आपके पास मार्फो डिवाइस तो दोस्तों एक ही है ना, इसकी 5 मल्टीप्लाई में ट्रांजैक्शन करते हो सकता है आने वाली टाइम में NPCI UIDAI ने आपके मार्फो को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दे और आपका कभी ठीक ना हो। चलिए अब बताते हैं दोस्तों कि अगर आपका मार्फो डिवाइस काम नहीं कर रहा है तो कैसे काम करेगा, क्योंकि वो जो जानकारी था मुझे आपको पास पहुंचाना था। फाइनली मैंने कल मार्फो आईडी सर्विस कस्टमर केयर में कॉल किया। मैंने उनसे बताया कि सर आज 5-6 दिन हो गए मेरा मार्फो आईडी सर्विस अभी तक वर्क नहीं कर रहा है, क्यों वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए अभी जो इसके टेक्निकल इशू है, जो इसके सर्वर प्रॉब्लम है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। ये सही से हमारा जो टेक्निकल टीम है इस पे रात दिन वर्क कर रहा है, कैसे भी करके इसको जल्द से जल्द हम आपको बैच में ठीक करके पहुंचाने वाले हैं। मैंने पूछा कि एक्चुअली कितना टाइम लगेगा मैम, मार्फो आईडी सर्विस के जो 720 फेस स्कैन जो फिंगर स्कैन कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है, तो कब तक हो जाएगा। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आपको अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका मार्फो आईडी सर्विस ठीक होगा। अब अगले हफ्ते, आज पता है आप लोगों को आज मैं 22 फरवरी को इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, ये आपको 1 या 2 मार्च तक ये आपका जो भी मार्फो आईडी सर्विस है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आप सबके बीच में धीरज बना के दोस्तों रखें और आप टेंशन मत लें। और सभी कंपनी ने आपको पता है कि APS में फेस स्कैन करने का सर्विस को लाइव कर दिया है, तो वहां से जाके आप फेस स्कैन करके आप ग्राहकों का पैसा विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि आपको अभी 1 हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। 1 हफ्ते के भीतर ही हमारा जो टीम है वो आपके मार्फो आईडी सर्विस को ठीक करके आपके बीच में लॉन्च कर देगा। तब तक आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप APS संचालक हो तो आप धैर्य रखें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्पाइस मनी, पेनियर बाय, एयरटेल पेमेंट बैंक, CSP, फिनो पेमेंट बैंक, CSP में सारे में फेस स्कैन का सर्विस लाइव हो गया है। तो वहां से जाके आप ग्राहकों का फेस स्कैन करके बड़े ही आसानी से पैसा विड्रॉल कर सकते हो। और वहां पे काफी सारे बैंकों का हो रहा है, और लेकिन ऐसा कोई ऐसा ही बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपके दुकान पर सिर्फ दिन भर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही ग्राहक पैसे निकालने के लिए आते होंगे, बहुत से बैंक का पैसा निकालने के लिए ग्राहक आपके पास आते होंगे। तो आप इस सिचुएशन में, इस मजबूरी में ग्राहकों का फेस स्कैन करके दोस्तों पैसा विड्रॉल कर सकते हो। और जो मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आप मल्टीप्लाई आईडी चलाते हो तो ये छोड़ दो, 1-2 कंपनी के साथ काम करो, नहीं तो आने वाली टाइम में हमेशा के लिए आपका जो मार्फो आईडी सर्विस है वो ब्लैक लिस्ट में फेंक दिया जाएगा और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और कभी कोई ठीक भी नहीं करेगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई ट्रांजैक्शन करते हो। और ये PPI जो ट्रांजैक्शन हो NPCI के गाइडलाइन के खिलाफ है। हालांकि कंपनी आपको लालच में थमा देता है, ये आईडी चलाओ, वो आईडी चलाओ, लेकिन ये NPCI के गाइडलाइन का खिलाफ है दोस्तों। तो आप 1-2 आईडी के साथ काम कर सकते हो और 2 आईडी में कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको फुली जानकारी बताने की कोशिश किया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल शिवटेक न्यूज को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन जरूर बजा लेना। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सा भी सवाल है तो आप मुझे बेशक नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।